Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पूर्वांचल के बाहुबली नेता और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक बांदा जेल में बंद अंसारी की मौत 28 मार्च की रात करीब 8:30 बजे हुई है। डॉक्टरों की माने तो अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत रमजान के महीने में हुई। अंसारी की मौत से ठीक 1 साल पहले इलाहाबाद में बाहुबली नेता और डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। दोनों भाइयों की ही हत्या उस समय पर हुई जब पुलिस के कई जवान सुरक्षा में तैनात थे। इस घटना से ठीक 1 साल बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत पर अब सियासत भी गर्मा गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, लेकिन इन सब के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान जबरदस्त वायरल है। मुख्तार की मौत पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा कि गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया। ओवैसी ने लिखा कि मुख्तार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया है। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया, जो कि निंदनीय और अफसोसजनक है। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के परिवार का हवाला देते हुए इस मामले की हाई लेवल जांच की मांग भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस स्थिति में और कैसे मौत हुई है, इसको लेकर जांच होनी चाहिए। किसी भी डिसीज के फैमिली मेंबर को बात कहते हैं तो उसको आपको सीरियस लेने की बहुत जरूरत है। और अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे, जिसमें उन्होंने इस एप्रीहेंशन का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा, कि कोई अंदर आएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो MP हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहां पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूंगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की जरूरत है। ये दूसरा ऐसा वाकया हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहां पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। सर, तो मतलब इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। क्या पॉलिटिक्स हो रही है? सुनिए, एक आदमी तो मर गया जो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है, कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाकया है। इसमें पॉलिटिक्स क्या है? जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? एक आदमी की तो मौत हो गई ना, इसमें पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दिए, वो जान चलेगी उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। Worst rule is prevailing. Sir, worst rule is prevailing, and at the same worst rule is prevailing. Yeah, worst rule is prevailing in Uttar Pradesh, and at the same time, inquiry should be conducted. Is what opposition leaders are demanding. What would you like to state? Well, I have always been saying that in the biggest state of our country, the state is being run by rule by gun, not by rule of law. And this is the second instance wherein a person has died in judicial custody. The whole world had seen that earlier 2 convicted prisoners, one happened to be an ex-MP, was shot dead. Mr. Ansari was an ex-MLA, and he was in judicial custody. And when this family has filed a case in Supreme Court, stating to the Honorable Supreme Court that there is an apprehension by the family that he will be killed inside the prison. Now he dies, and the family said that slow poison was given. And the surprising and shocking thing is that he was not taken to a specialist hospital. He was taken to a hospital where
no proper medical attention was given to him. And the most surprising thing and shocking thing is that within a short span of time he was sent back to the prison. So definitely what the family is demanding, I hope that the Uttar Pradesh government, in the interest of justice, in the interest of rule of law, will have an impartial inquiry, and the whole world should know what has happened. This is not on. This is not how people just go away, just die in a judicial custody. One last question, आपको sir. क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश जेलों में सुरक्षा नहीं है सर? इस तरह के कई सारे पिछले बार भी माइनॉरिटीज पे आपने बात भी उठाई, माइनॉरिटीज को वहाँ पर मारा जा रहा है, तो इस तरह के आरोप है। नहीं, आप सवाल आप भी कर रहे हैं, मेरा जवाब भी आप दे रहे हैं, तो सही है बिल्कुल। Sir, one last question. You are back. क्या सुरक्षा नहीं है क्या उत्तर नहीं, अब देखिए, अगर कोई हथकड़ी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है, और अगर कोई वहां के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बकले, तो 48 घंटे में आप पहुंच जाते उसको। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। इससे संविधान के ताल्लुक से, कोर्ट्स के ताल्लुक से जो इकबाल होता है ना, उस इकबाल को बरकरार रखना चाहिए। बता दें कि अब ये दावा किया जा रहा है कि रोजा रखने की वजह से मुख्तार अंसारी को सीवियर हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। दावों की माने तो 26 मार्च को मुख्तार अंसारी ने जेल में ओवर ईटिंग यानी ज्यादा खाना खा लिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो 26 मार्च को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्तार अंसारी की तबीयत उस दिन अचानक खराब हो गई थी। जेल में डॉक्टर्स के सामने भी उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। उसे उल्टियां हो रही थी, स्टूल सिस्टम और पेट दर्द की भी समस्या थी। उसकी नसों में बहुत दर्द हो रहा था, जिसके बाद उसे 26 मार्च को भी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। इलाज के बाद डॉक्टरों ने कहा कि मुख्तार अंसारी की ये परेशानी ज्यादा खाने की वजह से हुई है। उनके कब्ज का इलाज किया गया था और फिर 14 घंटे बाद उसी दिन देर शाम उन्हें वापस जेल भेज दिया गया था। मेडिकल चेकअप में मुख्तार अंसारी के पेट का दोबारा एक्सरे किया गया था। इसके अलावा ब्लड सैंपल से लेकर शुगर, लिवर फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट आदि की भी जांच की गई थी। रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद ही उसे डिस्चार्ज कर वापस बांदा जेल भेज दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने कहा था कि मुख्तार अंसारी के पेट में दर्द धीमा जहर की वजह से नहीं बल्कि ओवर ईटिंग की वजह से हुई है। मुख्तार अंसारी रोजा रख रहे थे और इफ्तार के वक्त वो एक साथ ज्यादा खाना खा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।